टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के देवल गांव में जिस तरह से केतन लाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद पूरा उत्तराखंड में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या इस तरह के अपराध अब उत्तराखंड के पहाड़ में भी होने लगे हैं। और आखिर ऐसी क्या गलती केतन लाल ने की थी कि उसको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। इस समय केतन लाल के घर पर हम हैं, जहां पर पूरा मातम पसरा हुआ है। हर कोई अपनी ओर से आकर के यहाँ पर ढाढ़स परिवार को बंधा रहा है, लेकिन केतन लाल के जो परिवार है वो अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। और केतन लाल के पिता धनपाल लाल इस समय हमारे साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उनकी नज़र से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब, इतना जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, पूरा उत्तराखंड स्तंभ है, पूरा देश इस घटनाक्रम को देख रहा है और एक अलग छवि जा रही है। आ, क्या हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये पूरा घटनाक्रम घट गया? जी भाई जी, पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल को, जो आप लोग यहाँ तक आए हैं और आपने इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। तो भाई जी, मैं यही कहूँगा कि जब हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी घटनाएं होगी तो ये बहुत निंदनीय है। जो आप पूछ रहे हैं कि केतन के साथ क्या हुआ, केतन के साथ क्या होना था, तो केतन जैसा शाम को हम लोग सो गए थे, सभी अपने अपने बिस्तरों में सभी जाते हैं। आजकल बच्चे अपने अपने कमरों में भाई सो जाते हैं। हमने भी शाम को उसको खाना खुना खिलाया, वो भी अपने कमरों में चले गए थे, हम भी अपने कमरों में चले गए थे। उसके बाद रात को भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कोई उसको लेने आया कि या उसने उसको फ़ोन किया, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसका मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो आपको सुबह फोन आया, किसका फोन आपको आया, क्या बातचीत आपकी फोन पर उनसे हुई? जी, जब मेरे फ़ोन पे मेरे बेटे का फ़ोन आता है, मेरे बेटे के फ़ोन से मुझे फ़ोन आता है, तो मेरी मिसेज उस फ़ोन को रिसीव करती है। तो जब मेरे बेटे ने वो फ़ोन रिसीव किया, मेरी वाइफ ने वो उस फ़ोन को रिसीव किया, तो मेरी मेरी मिसेज घबरा गई। उसने देखा वो उसमें मार पीट चिल्ला चिल्ली चल रही थी। और फिर उसने वहाँ से कहा कि मैं खोलगढ़ से बोल रहा हूँ और आपका बेटा कहाँ है, और खोलगढ़ से मैं कोई पवार बोल रहा हूँ। बस इतने इतने उससे बात हुई और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। जी। अच्छा, तो क्या मतलब जिस तरह से ये घटना घटी, कई तरह की बातें आज उठ रही हैं, कई पुष्ट बातें हैं, कई अपुष्ट बातें हैं। ये भी बात हो रही है कि वो लड़की जो थी उसके साथ केतन का बहुत पुराना जो है ताल्लुक था, कुछ बातचीत उनकी हमेशा होती रहती थी और उनको आगाह भी किया गया उनके परिवार के द्वारा, लड़के के परिवार। क्या ऐसी कोई बात थी, आपसे कभी बातचीत लड़के के पिताजी की हुई जी कि? जी जी नहीं, जी नहीं। और मेरे मेरे से उनका कोई न तो उनका संपर्क हुआ, न मैं उस चीज़ को जानता हूँ कि वो किसी से बात करता था या नहीं करता था। मैं उस चीज़ से बिल्कुल अनजान हूँ। अच्छा, आपको इस बारे में पहले कोई भी जानकारी नहीं? नहीं सर, नहीं सर, ना वहाँ से भी मुझे कोई, अगर एक बार मुझे भी अगर इन्फॉर्म कर देते, अगर मुझे बता देते कि भाई ऐसा कैसा हो, तो मैं शायद वो अपने लड़के को समझा देता, उसको फोन फान फेंक देता, तोड़ देता, उसको साले भगा देता वहाँ नौकरी में। शायद इतनी बड़ी नौबत आज आती भी नहीं। तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कार्रवाई भी अभी तक हुई है, 4 लोग जो है इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। अ, आप क्या चाहते हैं? जी, मुझे तो यही है कि जैसे उन्होंने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है, मुझे बस ऐसे उनको भी चाहिए बस। ये तो फांसी होनी चाहिए, उनको भी मौत होनी चाहिए जैसे मेरे बेटे को हुई है, जैसे उन्होंने मेरे बेटे को मारा तड़पा तड़पा के बस। वीडियो सोशल मीडिया में कई वायरल हुए, जिसमें केतन का वो वीडियो भी है जो गाड़ी में बना था, जिसमें वो पानी मांग रहा है। जी अ, वो वीडियो किसने रिकॉर्ड किया? जी, मैंने खुद किया सर। मुझे जब मैंने वो लड़का वहां से लाया है, तो मुझे वहीं पर एहसास हो गया था। जब मैंने उसको अपने पेट पे उठाया था, तो मुझे वहीं एहसास हो गया था कि मेरा बेटा जीवित नहीं है, ये बचने वाला नहीं है। फिर मैंने उसको गाड़ी में डाला, मेरे पे पता नहीं कहाँ से उसने जवान बेटे को उठाने की हिम्मत मेरे मेरे को किसने दी किसने नहीं दी, जो कि मैं उसको अपने पेट पे उठा पाया और उस गाड़ी तक ले आया। जब मैं वो तड़प रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे
मुझे वहीं पर एहसास हो गया था कि ये कहीं पर भी दम तोड़ देगा। मैंने अपने फोन ऑन ऑन किया और उससे पूछने का प्रयास किया कि बेटा तेरे साथ हुआ क्या। और वही जो शब्द वो वीडियो में बोल रहा है कि लड़की ने मुझे साजिश के तौर पे वहां पर बुलाया और मुझे दादा ने भी बेल्टों से पीटा, और पापा ने मुझे, जो हम लोग गढ़वाल में कहते हैं कि दांत, जिसको दांत दांत कोटने का सुलेटा बोलते हैं, उससे उन लोगों ने मुझे अच्छी तरह से और बहुत गंदी तरह से मारा है। बिल्कुल। और इस मामले में जैसे आप जब पहुंचे उस गांव में, आपको फोन आया कि आपका बेटा यहाँ पर है, इसको लेके जाओ, ऐसा किसने कहा आपसे? जी, वो तो यशवीर पवार ने मुझे जब फ़ोन किया था, तो यशवीर कुमार ने यशवीर पवार ने मुझे ये कहा था, जब उसका फ़ोन आया था कि भैया तुम्हारा बेटा उसमें है, मेरे पास है, और मैं खोलगढ़ से यशवीर पवार बोल रहा हूँ। कि सबसे पहले उसने मुझे ये बोला था कि आपका बेटा कहाँ है, और मैं खोलगढ़ से यशवीर पवार बोल रहा हूँ, और मैंने एक हाथ एक पैर तो इनके तोड़ दिए हैं, अब आगे इनका क्या करना है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने भाई यार ऐसे क्या गलती हो गई उस बच्चों से, कहीं कोई वो गाड़ी की चोरी तो नहीं कर रहे थे, कि कहीं चोरी चारी पे तो नहीं थे, कहीं या कोई भी मामला भी हो, या लड़की का हो या छेड़छाड़, कहीं का भी मामला हो, मैंने उससे पूछने का प्रयास किया। जी। अच्छा। तो उसके बाद जब आप गांव पहुंचे, जी। तो क्या स्थिति थी वहां पे? वो लड़का आपका कहाँ पे था, और उन लोगों की क्या डायरेक्ट उस समय बातचीत आपकी हुई, कोई बोलचाल हुई उस समय? जी, वो तो जब जब मैं वहाँ जब दिनेश डिमरी और मेरे पिताजी, मेरी माता और उसकी दिनेश डिमरी घर वाली और दिनेश डिमरी वहाँ तक पहुँचे। जैसे हमने दिनेश डिमरी जैसे सामने से उन्होंने गाड़ी देखी ना, तो जैसे हमने वहाँ से गाड़ी घुमाई, तो दिनेश डिमरी का लड़का तो वहां पर आ गया था, सीधा नीचे आ गया था रोड पे। फिर दिनेश डिमरी अपने बच्चे को थोड़ा डांट भी रहा था, अपने माँ बाप को, दिवाकर दिवाकर हाँ, दिवाकर को। वो थोड़ा डांटने का काम भी कर रहा था। फिर मैंने वो दिनेश डिमरी के हाथ पाँव पर पड़ा वहां पर, मैंने भाई यार उसको अभी बच्चे के देख रहे तो सर में, बच्चे का सर फूट रखा है या ये हो रखा है, शोर हो रखा है, तो थोड़ा उसको डांटना बंद कर दे। इतने में 2-3 मिनट हो गए थे। फिर मैंने दिवाकर को पूछा, मैंने कहा यार वो कहाँ गया। फिर दिवाकर ने कहा कि आ रहा हूँ। फिर इतने में मैं उन्हीं लोगों को समझाने का काम कर रहा था। तो फिर मैंने अपनी माँ को बोला, अपने पिताजी को बोला, मैंने देखो वो आ क्यों नहीं रहा। बस तब तक मेरे माँ जी और मेरे पिताजी ऊपर गए थे, जहाँ वो रास्ता है ऊपर तक पहुंचे। तो जब मेरे माँ और पिताजी वहां पर गए थे, तो उन्होंने मोटे मोटे डंडे हाथ में ले रखे थे, और उनको बोला, बल्कि ले जाओ इनको फटाफट, ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही धुलाई होती है यहाँ। दम तो उसने वहीं पर तोड़ दिया था, जहाँ पर फिर मेरी माता जी ने जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि फिर जब मेरे माता पिता वहां तक पहुंचे, तो तब तक वो लोग वहीं थे। फिर उन्हें भी धमकी दी गई कि भाई इसको ले जाते हैं तो ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाल भी यही होते हैं। फिर मैंने फिर मेरी माता जी आई नीचे, और मेरी माता जी नीचे आई। मेरी माता जी ने मुझे बोला कि बेटा इन्होंने तो इसको जान से मार रखा है, इसकी स्थिति तो चलने लायक नहीं, तो ऊपर आ जाए, इसको उठा। फिर मैं भागते हुए फिर रोड से ऊपर गया, देखा, मैंने उसकी स्थिति देखा, उसके जब मैंने उसको उठाया, उसके हाथ पैर सारे खत्म हो रखे थे उस टाइम। सारे हाथ पैर उसके खत्म हो रखे थे, पैर उसके काम नहीं कर रखे थे, हाथ उसके काम नहीं कर रहे थे। हाथ हा हाथ 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 उसके काम नहीं कर रहे थे, है कि नहीं। हाथ उसके काम नहीं कर रहे थे। मुझे तो ऑन द स्टॉप वहीं पर मालूम हो गया था कि मेरा मेरा बच्चा यहीं पर खत्म हो गया। फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैं गाड़ी में लाया उसको। फिर वो भी मुझे मुझे तो जब मेरे दिल अंदर से मेरे दिल ने गवाही दे दी थी कि मेरा बेटा यहीं पर ऑन, फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था कि ये कहीं यहीं से आगे कहीं पर भी दम तोड़ सकता है। तो उसमें पानी भी नहीं मिला आपको, क्योंकि पानी जी, पानी पानी मिला था, वो तड़प रहा था, जहाँ पर वो बोल रहा था कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। फिर मैंने दिनेश डिमरी को पूछा, और दिनेश डिमरी ने कहा कि देख ले वहाँ सीट के नीचे देख ले, वहाँ का एक बोतल पड़ी होगी। जब मैंने उसको 2 घूंट पानी दी, तब उसने ये बयान किया कि भाई दादा ने भी मुझे मारा, पापा ने मुझे अच्छी ढंग से मारा,
और लड़की ने साजिश करके मुझे बुलाया। वो जो शब्द आप लोगों ने सभी ने वीडियो में सुना है। अच्छा, अब शासन प्रशासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट आप हैं या फिर कुछ और भी आप चाहते हैं? जी, शासन प्रशासन तो सर लगाए हैं, अपने काम पे लगाई है। उन्होंने तो अनुशासन दे रहे हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं। जी, आगे क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई आगे चाहते हैं, क्या हो इसमें पूरा? जी, कार्रवाई तो मैं अभी हमने 10 दिन का टाइम मांग रखा है। डीएम मैम ने हमें पूरा अनुशासन दे रखा है कि ये बेटा आपका नहीं है, बेटा हमारा है। ठीक है, मैं एक माँ की तड़प समझ सकता हूँ और एक बाप की दिल से समझ सकता हूँ कि एक माँ क्या होती है। इतना मैडम ने मुझे बता रखा है। मैं तब तक चुप हूँ जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है। आगे अगर मुझे कहीं लगता है तो हो सकता है ये बहुत जन आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल, तो ये हैं धनपाल लाल, जो कि केतन लाल के पिता हैं और अपना बेटा इन्होंने खोया है। इस पूरे घटनाक्रम को इनके नज़र से हमने समझने की कोशिश की। धन्यवाद।